नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इस दूसरी लिस्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है और इस पार्टी में कार्यकर्ता खुद को एक मिशन से जोड़ता है। आपने आज देखा होगा कि बीजेपी के 124 उम्मीदवार इस लोकतांत्रिक लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने 3 दर्जन उम्मीदवार भी नहीं उतारे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि चुनाव के 3 दिन पहले ही कांग्रेस में उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि जब नाव में छेद होता है तो समझदार लोग नाव से बाहर निकलने लगते हैं। आपने कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को इस नाव से उतरते देखा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी डूबती नैया से बाहर निकलेंगे। पहले भी जो सूची जारी हुई, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता पंच निष्ठाओं से जुड़ता है, एक मिशन के साथ जुड़ता है। यदा कदा छोटी मोटी बात होती है, जो घर की बात है, वो अपने आप समय के अनुसार ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा आज भारतीय जनता पार्टी के 124 योद्धा इस लोकतंत्र युद्ध में मैदान के अंदर खंभ ठोक रहे हैं, और एक कांग्रेस है सत्ता में बैठी है अंतर्द्वंद, तो उसको कहते हैं कि आज तक 3 दर्जन भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार नहीं पाई। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी ने कहा था अगस्त के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। नामांकन के अंतिम 3 दिन तक कांग्रेस आपाधापी में रहेगी, उम्मीदवार उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूदकर किनारा करता है। आपने लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को इस कांग्रेस के जहाज से उतरते देखा है। अब जो ही चुनावी युद्ध पास में आएगा, कांग्रेस के बहुत से लोग कांग्रेस के इस डूबते हुए जहाज से उतरेंगे। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस, जिसने आभासी सरकार यहां के लोगों को दी, सपनों के सौदागर सरकार दी, जिस सरकार में लूट और झूठ का खेल खूब चला, वो सरकार अब उस सरकार के बारे में असलियत लोगों के सामने आ गई। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब देखते हैं सरकार का, तो नील बटा नील नजर आता है। सारी योजनाएं स्वतः बंद इसलिए हो गई, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे स्मार्ट टेलीफोन की योजना हो, चाहे दूसरी चिरंजीवी योजना से लेकर अनेकों योजनाओं पर ताला इसलिए लग गया कि इन्होंने बजट में प्रावधान ही नहीं किया था। 3-3 महीने योजना पर मैं बजटीय प्रावधान करके आभासी सरकार ने आभास दिलाने की कोशिश जरूर की थी, और अब ये जब योजनाएं बंद हुई है तो लोगों को असली चेहरा कांग्रेस का सामने आ गया, इसलिए कांग्रेस का जाना तय है। आप तो बैक टू राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि अगस्त में ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। मैं दावा करता हूं कि नामांकन के आखिरी 3 दिन तक कांग्रेस आपाधापी में रहेगी और प्रत्याशी नहीं उतार पाएगी, क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूदकर किनारा करता है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को सपनों के सौदागर वाली सरकार दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का कहना है कि कांग्रेस पिछड़ रही है। उनकी पहली सूची तब आई जब हमने 2 सूचियां जारी कर दी। कांग्रेस में बड़ा आंतरिक विवाद है। अगले 20-25 वर्षों के लिए राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। राजस्थान में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और स्पीकर सीपी जोशी समेत कांग्रेस के कई मंत्री इस चुनाव में हारेंगे। तो चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।